2024 में जहां लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वही डेटा साइंस फील्ड में 1.5 लाख न्यू जॉब ओपनिंग्स प्रेडिक्ट किया जा रहा है। आज आप लोगों के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, जिसे शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया हो। आज मैं आपको एक डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, जिससे आप एकदम बिगिनर लेवल से डेटा साइंस फ्री में सीख के सिस्को से सर्टिफिकेशन पा सकते हो। इस वीडियो में आपको एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक डेटा साइंस सीखने का रोड मैप बताऊंगा और कौन से कोर्सेज कहां से एनरोल करना है, सब डिटेल में बताऊंगा। तो चलो जान लेते हैं कौन से स्किल्स है, कौन से फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज है एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, डेटा साइंस सीखने से पहले हम क्विकली स्किल के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डेटा कलेक्ट करना, डेटा माइनिंग, क्लींजिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, एल्गोरिदम बिल्ड, ये सब आता है। नाउ एक चीज का ध्यान रखना, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये दो नेम्स बहुत ही रिजेंबलिंग हो सकती है, लेकिन इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। एक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों ही डेटा पे काम करते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। जैसे कि एक डेटा साइंटिस्ट फ्रंट एंड में रह के डेटा माइनिंग, कलेक्ट, क्लींजिंग, ये सब करके डेटा को एनालिसिस के लायक बनाते हैं। इसके लिए उन्हें एआई और एमएल की यूज की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन डेटा एनालिस्ट का काम शुरू होता है इसके बाद से, जब डेटा अच्छे फॉर्म में मिल जाए तब उससे ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके उससे इनसाइट्स निकलने में डेटा एनालिस्ट हेल्प करते हैं। अगर दोनों स्किल्स को कंपेयर करें तो एक चीज मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, डेटा साइंस को सीखना डेटा एनालिटिक्स सीखने से थोड़ा सा टफ है, लेकिन इनको सैलरी भी डेटा एनालिस्ट से ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको जरूरत होगी बैचलर डिग्री की। आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस जैसे रेलेवेंट फील्ड में बैचलर डिग्री परस्यू कर सकते हो। देखो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में स्विच कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यह है कि आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैथ, प्रोग्रामिंग एंड एमएल में बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। अब ये जो सीएस या डेटा साइंस के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी 3 से 4 साल लगाते हैं ये सब सीखने के लिए, इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी होती है। वही अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से जाओगे तो पहले आपको इन फील्ड्स में महारत हासिल करनी होगी। मैं ऐसा एक बार भी नहीं बोल रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एफर्ट देना पड़ेगा। हर किसी को स्किल सीखना कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ता है। अगर आप एफर्ट देने के लिए तैयार हो तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी है 14.4 लाख पर एनम। एक्सपीरियंस के साथ डेटा साइंटिस्ट की सैलरी और बढ़ती है। नाउ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम डेटा साइंस बनने के रोड मैप को देखते हैं। तो देखो ये है वो रोड मैप, ये रहे वो स्किल्स जो आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सीखनी होगी। तो देखो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिकल एनालिसिस सीखना होगा। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स जो कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मस्ट स्किल है। उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा सीखना होगा। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मार्केट नीड को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, जिससे आप डेटा साइंस को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। देखो ये जो येलो बॉक्सेस है, यहाँ स्किल्स के नेम्स है। जब आप इन पे क्लिक करोगे तब आपके सामने इन्हें सीखने के रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। यहाँ एक टॉपिक को सीखने के लिए आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर सब दिए जाएंगे। आपको हर एक रिसोर्सेज के लिंक पे क्लिक करके स्किल सीखनी है। इस पूरे रोड मैप को खत्म करने में आपको 8 से 10 महीने लग जाएंगे। अगर आप इस रोड मैप का 90% भी कंप्लीट कर लोगे तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। इन रोड मैप्स को बड़े बड़े टेक प्रोफेशनल्स बनाते हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल है। अब देखो सिस्को की तरफ से ऑफर किए जाने वाले फ्री कोर्सेज को, तो ये कोर्सेज सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पे अवेलेबल है। यहाँ आप डेटा साइंस के अलावा और भी स्किल्स जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग जैसे स्किल्स सीख सकते हो। अब इस कोर्स की बात करें तो ये एक 6 घंटे का कोर्स है, सिस्को इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है और यहाँ आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग का बेसिक सिखाया जाएगा। यहाँ आपको 5 लैब्स मिलेंगे और इसे आप अपने समय के अनुसार एनरोल कर सकते हो। नीचे देखो यहाँ टोटल 4 मॉडल्स है जहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जहाँ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ अगर मिनिमम 70% स्कोर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते हो तो भी नो टेंशन, यहाँ आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आप बिगिनर लेवल स्किल्स सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल तक स्किल्स सीखनी है तो आपको roadmap.sh पे बताया गया हर एक स्किल्स को उनके बताए गए रिसोर्सेज की मदद से अच्छे से सीखना है। ये रोड मैप काफी पावरफुल है। अगर आप इनके बताए गए रिसोर्सेज अच्छे से फॉलो करते हो और साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो तो आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।